सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आपका जो कोर्स बी है, कोर्स बी क्लास 10 और सपस जो आपकी बुक लगती है उसका 3rd नंबर चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? तंत्रा वामियो कथा। क्या नाम है? तंत्रा वामियो कथा। और ये किसने लिखा है? नीनाधर मंडोई ने। किसने लिखा है भाई? नीनाधर मंडोई ने। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो किसकी कहानी होगी। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी होती है। तो इसमें ये कहानी, ये जो कहानी है वो किसकी होगी? तंत्रा और वामियों की। ये कहानी तंत्रा और वामियों की है। ये कहानी किसकी होगी विद्यार्थियों बताइए? ये कहानी तंत्रा व ये कहानी तंत्रा व वामियों की है। किसकी है? तंत्रा और वामियों की है। एक तो कहानी का पात्र कौन होगा? वामियों। और दूसरा कौन होगा? तंत्रा। मुख्य पात्र कौन से होंगे इसमें? मुख्य पात्र जो है वो दो होंगे आपके सामने। सबसे पहला जो पात्र होगा वो तो क्या होगा? वो होगा तंत्रा। क्या होगा विद्यार्थियों? तंत्रा। और दूसरा जो पात्र होगा वो क्या होगा? वामियों। क्या होगा विद्यार्थियों? वामियों। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए। देखिए आज का चैप्टर है वो आपका, जो आपकी किताब लगती है सपस। कौन सी किताब लगती है? सपस। और सपस के अंदर जो आपकी क्लास 10 कोर्स बी 3rd जो चैप्टर है तंत्रा वामियो कथा। क्या नाम है? तंत्रा वामियो कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। कथा का मतलब क्या है? कहानी। और ये कहानी जो है वो मुख्य रूप से देखिए तंत्रा वामियों की है। कहानी किसकी है? तंत्रा वामियों की है। और तंत्रा मुख्य पात्र कौन है? तंत्रा और वामियों। मुख्य पात्र कौन है इस कहानी के? मुख्य पात्र कौन है? तंत्रा और वामियों। कौन है विद्यार्थियों? तंत्रा और वामियों। देखिए अंडमान द्वीप समूह लिखने वाला कौन है? नीनाधर मंडोई। लेखक कौन है? नीनाधर मंडोई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है नितिन अंडमान। यह पोर्ट वेनबर से लगभग 200 किलोमीटर की दूर स्थित है। कितने भाई? लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। किसकी भाई? निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला क्या है? आरंभ होती है। जो निकीबाई जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। जो निकीबाई जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है? कार निकोबार। देखिए इस पाठ में बताया गया है, एक तो द्वीपों की बात बताई गई है। सबसे बात जो महत्वपूर्ण दक्षिणी द्वीप है वो कौन है? नितिन अंडमान। सबसे पहले देखिए कहानी किसकी है? द्वीपों की। कितने ही द्वीप इसमें बताए गए हैं। एक तो बताया गया आपके सामने नितिन अंडमान। कौन सा द्वीप बताया गया है? ये द्वीप बताया गया है। दूसरा जो है वो आपके सामने जो है वो निकोबार द्वीप समूह बताया गया है। निकोबार द्वीप समूह। कई द्वीप समूह है समुद्र किनारे जो बंदरगाह होते हैं, जो द्वीप समूह होते हैं उनको बोलते हैं नितिन अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार। ये कई जो है इसमें द्वीप समूह आएंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कार निकोबार। हाँ भी यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? कहानी है, कहानी जैसा कि नाम भी बता रहा है तंत्रा वामियों की कथा। लिखने वाले कौन है? नीनाधर मंडोई। कहानी है तो कहानी किसकी है? तंत्रा वामियों की। मुख्य पात्र तंत्रा वामियों। मुख्य पात्र कौन है? तंत्रा वामियों। ये कहानी किस पे आधारित है? द्वीपों पर आधारित है। जो छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं इस प्रकार से उन द्वीपों पर आधारित है। किस प्रकार से उन द्वीपों के अंदर आपस में व्यवहार है। ये क्या है? ये भी कोई द्वीप है और ये भी क्या है? कोई द्वीप है। तो इन द्वीपों पे क्या है? ये पूरी कहानी चलेगी। कहानी जो आपके सामने है, कहानी किस पे है भाई? द्वीपों पे है। जो अलग अलग द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं उस पे है नितिन अंडमान, निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार। नितिन अंडमान,
निकोबार द्वीप समूह। और कार निकोबार क्या है, इसके प्रमुख नाम है, द्वीपों पे है ये कहानी। जो निकोबार जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो नीतिन अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का ये विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ये क्या है, निकोबार का, निकोबारियों का, किसका भाई, निकोबारियों का, निकोबारियों का यह विश्वास था कि प्रारंभ में ये जो दोनों द्वीप हैं क्या है, वही वो एक ही द्वीप थे। प्रारंभ में ये जो दो दो द्वीप बाद में बने हैं, पहले ये द्वीप क्या था, एक ही था भाई। प्रारंभ में ये द्वीप समूह क्या था, एक ही था। तो निकोबारिया क्या क्या विश्वास है, जो निकोबारिया उनका विश्वास है कि पहले जो ये द्वीप थे, अलग अलग जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, प्रारंभ में वो क्या थे भाई, एक ही द्वीप थे। क्या थे, शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत के अंदर वो क्या थे विद्यार्थियों, एक ही द्वीप थे। क्या थे, एक ही द्वीप थे। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक नोकट है जो आज भी निभाई जाती है। इनके अलग होने की, विभक्त का मतलब इनके अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी क्या है, मुख्य रूप से कही जाती है, मुख्य रूप से कही जाती है। इनके विभक्त होने के, इनके अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी क्या भी कही जाती है, आज भी सुनाई जाती है, आज भी गुनगुनाई जाती है, आज भी सुनी जाती है। इस प्रकार से आप देखिए, सदियों पूर्व जब नीतिन अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था और पास में एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम क्या था, तंत्रा। युवक का नाम क्या था, तंत्रा। युवक का नाम क्या है भाई, तंत्रा। ये क्या है भाई, युवक का नाम है, किसका नाम है भाई, तंत्रा। अब ये कैसे जो द्वीप प्रारंभ में एक थे, बाद में ये अलग हो गए, उसकी कहानी को विस्तार से बताया गया है। उसकी कहानी क्या है, तंत्रा वामियो कथा। उसकी कहानी क्या है, तंत्रा वामियो कथा। तो बताया गया है पहले में एक थे, बाद में अलग हो गए थे। सदियों पूर्व जब नीतिन अंडमान और कार निकोबार आपस में जुए रहते थे, आपस में संबंधित हुआ करते थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। तब वहां क्या था, एक सुंदर सा गांव था और पास में ही एक सुंदर शक्तिशाली युवक कहा करता था। उसका नाम क्या था, तंत्रा था। एक गांव था, पास में क्या था, एक गांव था और गांव के अंदर एक युवक रहता था जिसका नाम क्या था, तंत्रा। क्या नाम था, तंत्रा। निकोबारी उसे बड़े प्रेम करते थे। निकोबारी क्या, उसे बढ़ती स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। तंत्रा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक भी था, ईमानदार भी था, सच्चा भी था और सबकी मदद करता था। नेक भी था, ईमानदार भी था, सच्चा भी था और सबकी मदद भी करता था, मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए क्या रहता था, तत्पर। कौन, तंत्रा। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। क्या मानता था कि अपने गांव वालों को ही नहीं, अपने गांव वालों को नहीं अपितु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना, अपितु संपूर्ण द्वीप में रहने वाले लोगों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानता था, अपना कर्तव्य मानता था, अपना व्यक्ति मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। उसका जो त्याग था, उस त्याग के वजह से चर्चित थी। चर्चा का मतलब चर्चा में दूसरे गांव तक भी उसकी चर्चा होती थी और सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे सम्मान करते थे और भागा भागा वहां पहुंच जाता था। जब भी कोई मुसीबत में आ जाता, मुसीबत में फंस जाता, तो उसे याद करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। दूसरे जो गांव थे, उन गांव में भी त्योहारों पर, उत्सव पर, फेस्टिवल पर उसे क्या करते थे, विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। किसे, तंत्रा को। किसे आमंत्रित करते थे, तंत्रा को आमंत्रित करते थे।
उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब भी रहना चाहते थे। उसका व्यक्तित्व तो क्या था, आकर्षण था, बहुत ज्यादा जो आकर्षक व्यक्तित्व था, लेकिन इसके साथ ही आत्मीय स्वभाव, आत्मीय स्वभाव में तो आत्मा से संबंधित होने का, आत्मीय स्वभाव के कारण वजह से लोग उसे क्या, उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसके करीब रहना चाहते थे। किसके करीब, तंत्रा के करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने कमर में सदैव एक नकली तलवार बांधे रखता था। तंत्रा क्या करता था, अपनी कमर में सदैव एक नकली की तलवार बंधा के रखता था। तंत्रा अपनी कमर में सदैव, तंत्रा क्या करता था, अपनी कमर में सदैव नकली की तलवार बांधे रखता था। किसकी भाई, नकली की तलवार, नकली की तलवार बांधे रखता था। क्या रखता था, नकली की तलवार बांधे रखता था। क्या रखता था भाई, नकली की तलवार बांधे रखता। कौन, तंत्रा अपनी कमर में सदैव, का मतलब हमेशा, तंत्रा अपनी कमर में हमेशा नकली की तलवार क्या करता था भाई, बांधे रखता था। क्या करता था भाई, नकली की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मत था कि बावजूद नकली की होने की उसकी तलवार में क्या है, अद्भुत दैवीय ताकत है। लोगों का मत था कि, मत का मतलब विचार था कि बावजूद नकली की होने की उस तलवार में क्या है, अद्भुत दैवीय ताकत है, अद्भुत दैवीय प्रकोप है। तंत्र अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। ना तो कभी तलवार से अलग होता, ना उसका कभी उपयोग करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत ताकत होना ही मानते थे। लेकिन उसके साहसिक और चर्चित कार्य के कारण लोग उसकी तलवार में अद्भुत ताकत होना ही मानते थे। तंत्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य की थी। तंत्रा की तलवार क्या थी भाई, एक विलक्षण रहस्य की थी। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज का जो पाठ है वो आपके सामने कोर्स बी क्लास 10 सपर्स की बुक तंत्रा वामयु कथा। लेखक कौन है, नीलाजा मंडोई। कहानी में क्या है, तंत्रा है और वामयु है। तंत्रा युवक का नाम है, वामयु युक्ति का नाम है। द्वीपों की कहानी है, नितिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकोबारियों का विश्वास था कि तंत्रा के पास क्या एक ताकत है, एक जादुई है। तंत्रा अपनी तलवार में, अपनी कमर में सदैव क्या करता, नकली तलवार बांधे रहता था। तंत्रा कहाँ, अपनी कमर में सदैव नकली तलवार बांधे रखता था। और लोगों का विश्वास था और लोगों का मत था क्योंकि तलवार में क्या है, दैवीय ताकत है, कोई ना कोई दैवीय ताकत की तलवार में है। इसीलिए लोग क्या करते थे, उसका आदर करते थे। और तंत्रा भी कभी अपनी तलवार से अलग नहीं होता था विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग चाहे तो इस प्रकार के बिंदु को नोट भी कर लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 9 तो 10 कोर्स भी और इसके अलावा हिंदी 6 से लेकर 8 तक NCERT RBSE सभी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पे हैं। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको याद हो। तो खूब मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।